जहाँ एक अफसर को कम से कम मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपये मिलती है, जवान को 4,000 रुपये जो है वो मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। कम से कम बराबर तो किया जाए, बराबर एक अफसर होने के नाते 1% 2% ऊपर कर दो। लेकिन ये कौन सा रेशो है कि 4,000 जवान की है और 15,500 रुपये जो है वो अफसर की। जवान जो है वो बर्फ में 8 पैर 24 घंटे दिन रात खड़ा रहता है, जबकि उसकी मिलिट्री सर्विस पे तो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क जो है ना वो जवान ज्यादा लेता है उस अफसर से। नॉर्मल पेंशन जो है वो 18,000 रुपये है, जबकि 92,000 से नीचे अफसर की पेंशन ही नहीं है। रियल बात यह है कि जो हमारे अधिकारी जो थे उन्होंने उनमें कमी, हमारे नेतृत्व में कमी रही है। धरने में उन्होंने शामिल होना चाहिए, ना ही वो शामिल हो रहे हैं। क्यों ना अपना घर भर लिया, उनकी जो है पेंशन बढ़ गई और अपने घर में बैठे। हमारी जो नई कमेटी जो बनी है उसमें जवान और जेशूज का जो है ओआर का उनका ही जो है प्रतिनिधित्व है। तो असलियत में जो आदमी समस्या को समझता है, जानता है, जिसके साथ बीती है, वही तो उसको हल करेगा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आपने देखा होगा जो देश के अंदर सेना के रक्षक होते हैं, देश के जो जवान होते हैं, वो देश के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान करते हैं। लेकिन पहली बार नहीं, तमाम सालों से ये देखा जा रहा है जो देश के पूर्व जवान रहे हैं, सैनिक रहे हैं, उन्हें अपनी परेशानियों को लेके सड़कों पे आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम पूर्व सैनिक हैं, जो अपनी समस्याओं को लेके सरकार को समय-समय पर अवगत कराते रहे हैं, लेकिन इनकी जो समस्याएँ हैं, वो निजात जो है उनसे नहीं मिल पा रही है। तो आइए कुछ जो पूर्व सैनिक हैं उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों सैनिक के नाम पे तमाम राजनीति भी होती है, वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है, लेकिन पूर्व सैनिक की स्थिति क्या है आज देश के अंदर, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? किस पद पे रहे हैं? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मीडिया की तरफ से आकर के हमारे से बातचीत करना चाहा। मेरा नाम ऑनरी कैप्टन रामफल सिंह साहू है और मैं मेरी यूनिट 5 राजरीफ है। मैं हरियाणा से आया हूँ। तो आज ये तमाम बार हमने देखा है सर कि तमाम जो पूर्व सैनिक हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। पहले ध्यान नहीं दिया गया, 2014 में मोदी सरकार बनी, उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी और तमाम जो लोग कहते हैं कि ध्रुवीकरण था वो एक वोट्स का, ताकि एक जो आर्म फोर्स के परिवार हैं वो भी सरकार को अपना सपोर्ट दें, क्योंकि उनके लिए सरकार बात कर रही है। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जो पूर्व सैनिक हैं वो आज भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोदी ने जो है ना वो ये कहा था कि मैं वन रैंक वन पेंशन दूंगा। और उस वक्त जो है ना इसकी जो अध्यक्षता जो कर रहे थे जनरल सतबीर साहब जो है ना वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन के ओआरओपी के जो हमारे चीफ थे वो। उन्होंने जो है ना हम अफसर जेसीओ ओआर सब इकट्ठे रहे और जंतर मंतर पर हमने धरना दिया। अभी हमारे को तो ये भरोसा था कि जेसीओ ओआर को भी जो है वो साथ में लेकर के चलेंगे और हमारी भी उतनी पेंशन और तनख्वाहें बढ़ेंगी। लेकिन ओआरओपी नंबर 1 जो 2015 में जो इन्होंने दी, उसमें कुछ ऐसा था कि चलो भाई उसके बाद में धरना चलता रहा। अगली बार जो जो ओआरओपी जो देंगे उसमें हमारी पेंशनें बढ़ जाएंगी, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी ओआरओपी 2 में जो विसंगतियां हैं उसमें तो बहुत ज्यादा धांधलीबाजी है, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे सर्विस पेंशन, ओआरओपी के अंदर जो जो डिसेबिलिटी जो है ना उसकी पेंशन, यानी कि जो ये अब जो भिन्नता होकर के आई है, इतनी भिन्नता पहले नहीं थी। जहाँ एक अफसर को कम से कम मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपये मिलती है, जवान को 4,000 रुपये जो है वो मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। इनको इक्वल किया जाए, यानी ये रिस्क पे है। इस रिस्क पे के ऊपर कम से कम बराबर तो किया जाए, बराबर एक अफसर होने के नाते 1% 2% ऊपर कर दो। लेकिन ये कौन सा रेशो है कि 4,000 जवान की है और 15,500 रुपये जो है वो अफसर की मतलब मिलिट्री। 3 गुना से भी ज़्यादा जो है जान जो है वो दोनों ही देश के लिए देंगे, लेकिन जो जवान है उसको 3 गुना कम और जो अफ़सर है उसको 3 गुना ज़्यादा। बिल्कुल ये सच्चाई है साहब आपकी। अगर एक जबकि अफसर जो है वो फील्ड में
महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन जाता होगा। और जवान जो है वो बर्फ में 8 पैर 24 घंटे दिन रात खड़ा रहता है, जबकि उसकी मिलिट्री सर्विस पे तो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क जो है ना वो जवान ज़्यादा लेता है उस अफसर से। तो अगर मान लो दे रहे हैं 150-200 रुपए का अंतर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। ऐसी प्रकार से जो है ना वो अफसर जो है वो कम से कम 58 से 60 साल सर्विस करके आता है, 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन आता है। और एक जवान जो है वो 17 साल का भर्ती होकर के 35 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है। वो पूरी पेंशन करके आता है, पूरी नौकरी करके आता है, उसके बाद उसको कोई रहने नहीं देता, नहीं तो वो और भी नौकरी करना चाहेगा। उसको 17 साल नौकरी होने के बाद में जबरदस्ती भेजना पड़ता है। तो अभी जब उसके 15 साल के बाद में जब उसके बच्चे पढ़ने के योग्य होते हैं, तब तक वो पेंशन आ जाता है उसको। उसी की पेंशन जो है ना, नॉर्मल पेंशन जो है वो 18,000 रुपए है, जबकि 92,000 से नीचे अफसर की पेंशन ही नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि मोदी सरकार को आप लोगों ने अवगत कराया, और जो आपके नेतृत्व करते हैं वो अधिकतर जो तमाम लोग हैं वो अफसरान हैं जो आपके नेतृत्व करते हैं, तो क्या कहाँ कमी रह गई? सरकार की तरफ से कमी रह गई या नेतृत्व की तरफ से कमी रह गई, जो आप लोग कितने सालों बाद भी आवाज नहीं सुन पा रही सरकार? इसमें रियल बात यह है कि जो हमारे अधिकारी जो थे, उन्होंने उनमें कमी, हमारे नेतृत्व में कमी रही है। क्यों? अगर आज भी जो धरने के ऊपर अगर बैठे हैं, जो अधिकारी आज इतनी पेंशन ले रहे हैं, अगर वो बोल दें सरकार को कि हम ये पेंशन नहीं लेंगे जब तक कि हमारे जवान की हमारे बराबर की पेंशन नहीं की जाएगी, तब तक या हमें धरने में उन्होंने शामिल होना चाहिए। ना ही वो शामिल हो रहे हैं, क्यों? उन्होंने अपना घर भर लिया, उनकी जो है पेंशन बढ़ गई और अपने घर में बैठे। नहीं तो एक्चुअल में उन्होंने मतलब यहाँ आर्मी में भी अगर देखा जाए, जो पूर्व सैनिक हैं उसमें भी बड़ी राजनीति चल रही है। हाँ, इस चीज़ के बारे में हम कहेंगे कि उसमें भी जो है ना वो डिवाइड है। ये हिस्सों में बटे हुए हैं, तो इसलिए वो उसी का कारण है जिसके कारण से ओआरओपी 2 में जो है वो हमें कम होकर के दिया गया है। तो अब आप लोग इतने सालों से कर रहे हैं कि कैसे अपना नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति है उसको कैसे चुनेंगे, जो अफसरान बैठे हुए हैं? क्योंकि आपने कहा कि उनको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं सरकार से, और जो ग्राउंड पे सिपाही ज्यादा काम करता है, ज्यादा रिस्क पे रहता है, और उसी को जो है एक तरह से शोषण हो रहा है उसका, तो कैसे करेंगे इसको? कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? अभी जो है साहब वो हमने जो है उस अफ़सर को बिल्कुल अलग से कर दिया है। अभी जो हमारी जो नई कमेटी जो बनी है, उसमें जवान और जेशूज का जो है ओआर का, उनका ही जो है ना प्रतिनिधित्व है। वही जो है ना, क्यों असलियत में जो आदमी समस्या को समझता है, जानता है, जिसके साथ बीती है, वही तो उसको हल करेगा। अभी जो है ना वो जो अफ़सरान जो थे, जो अपना लेकर के चले गए, अभी जो हमारी कमेटियाँ जो बनी हैं, ये कौन नेतृत्व कर रहा है अब आप लोगों का? अभी जो है ना वो प्रगट सिंह प्रधान हैं, हरबाल सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये और चरण सिंह जो है चेयरमैन हैं, जोगेंद्र सिंह जो है वाइस चेयरमैन हैं, विनाव सिंह जो है ना वो मीत प्रधान हैं। तो ये जो है इस प्रकार से जो हमारी जो तो अभी ये सारे ही जो लोग हैं ये अफसरान नहीं है, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टाफ एक तरह से जो सिपाही सैनिक जो है वो है। सैनिक हैं जी, इसमें नायक हैं, हवलदार हैं, सूबेदार साहब हैं। ये लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे परेशानियां। ये बिल्कुल इन परेशानियों को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि जो आदमी जड़ से काम करेगा वही तो किसी परेशानी को समझ क्या पाएगा। कहना चाहेंगे आप मोदी सरकार से, क्योंकि तमाम जो है राजनीति भी करी जाती है जवानों को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी और सुरक्षाओं को लेके, क्या कहेंगे आप सरकार से, और अपने जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जहाँ निष्पक्ष न्याय किया जाए, कम से कम सरकार को इतना सोचना चाहिए कि एक सैनिक जो 15 साल 17 साल नौकरी करके पेंशन आ जाता है, और एक अफसर जो 58 साल की 60 साल की उम्र तक जो है ना सर्विस करता है, तो इतना गैप नहीं होना चाहिए जवान और अफसर के बीच में। उनको कम से कम 2 रोटी खाने योग्य तो उस जवान को भी कर देना चाहिए। उसको इतनी पेंशन तो होनी चाहिए जिससे कि वो अपना गुज़ार बसर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। तो जैसे कि आपने तमाम बात सुनी, ये भारत की जो सेना है उसके पूर्व जवान हैं, आपने सालों से जवानों को सड़कों पे देखा है, तमाम समस्याएं उन्होंने बताई कि कैसे जो एक डिफरेंस है, एक जो अफसरान है और जो ग्राउंड पे सिपाही हैं उनके बीच की जो समस्याएं हैं, जो अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं होनी चाहिए वो नहीं है, जो सरकार है उसके सामने जो पक्ष रखे जाने चाहिए वो ठीक तरह से नहीं रखे जा पाए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो रैंकिंग रहती है उसकी वजह से ये फ़र्क देखने को मिला। इस तमाम चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।